हो सकता है शायद रिक्वायरमेंट इसका। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट लेयर है बाय डिफॉल्ट रिलीफ लेयर, इसको कर रहा हूँ मर्ज हाई। अभी जो मैं बॉर्डर बनाऊंगा 3D में, ये यहाँ पे रहेगा रिलीफ लेयर पे। फिर एक सेकेंड लेयर में लूंगा जहाँ पे जो अंदर का डिजाइन है वो यहाँ पे हम डालेंगे। तो अभी जो ये वाला फाइल तो अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ अभी इसका क्या करना है हमें। ये जो हिस्सा है ये हमारा आर्क से हुआ है, बाकी का जो हिस्सा है वो बना है पॉलीलाइन से। ये तो सिंपल चीज है, आप देख के ही पता लगा लेंगे कि कौन सा चीज कौन सा टूल से बना है। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ पॉलीलाइन। मुझे बीच से काम करना है क्योंकि जो दाएं तरफ होगा या फिर जो बाएं तरफ होगा मैं उसको मिरर कर दूंगा, काम बन जाएगा मेरा। सेंटर पे ही तो है ना, 347, 357। हाँ सेंटर पे तो है लगभग। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पॉली लाइन पे ये एक क्लिक, और ये एंड पॉइंट पे कंट्रोल दबा के, क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, सेकंड क्लिक। मैं आउटर शेप को फॉलो कर रहा हूँ, ये थर्ड क्लिक, और इसे ही ज्वाइन करवा देते हैं यहाँ पे। तो ये बन गया। अभी हमारा क्या काम है, नीचे वाला जो साइड है, राइट साइड जो है, ये दोनों सही है, ये सही नहीं है। अभी इसको कैसे सही करेंगे, नोड एडिटिंग से। नोड एडिटिंग के लिए एन पे क्लिक किए हम लोग, एन पे क्लिक किए तो नोड एडिटिंग ओपन हो गया। ये जो स्ट्रेट लाइन है अभी हमको इसको कर्व करना है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बी प्रेस कर रहा हूँ, बी, बी फॉर बॉल। मुझे दो पॉइंट्स मिल गए हैं इसको एडिट करने के लिए। मैं उन्हीं दो पॉइंट्स को एडजस्ट करके जो भी इसका शेप था मैं इसको बनाया। अभी क्या है, ये तो हमारा बन गया। अभी ये जो राइट साइड वाला वेक्टर बना है इसको मिरर करना है लेफ्ट साइड के लिए, और जॉइन वाला ऑप्शन ऑन रहेगा ताकि ये क्लोज वेक्टर बने। वो बनेगा या तो ना बनेगा ये बात की बात है, लेकिन हमें करना है ऐसा। अभी थोड़ा 3D व्यू में चेक करते हैं, यहाँ पे ग्रीन डॉट आ गया है, मतलब ये क्लोज वेक्टर है हमारा। तो नॉर्मल जो शेप एडिटर से बनता है बॉर्डर, वो कुछ इस तरह से बनता है। ये मेरा बन गया पहला बाउंड्री। अभी मुझे और कुछ नहीं बनाना है, इसी को ही बस ऑफसेट करना है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट वेक्टर पे क्लिक करेंगे, ये इनवर्ट्स रहेगा। और जितना भी हमें चाहिए, मान लीजिए हमको ½ इंची का बॉर्डर चाहिए, तो 12 mm ऑफसेट किए, या फिर हमें 25 mm का 1 इंची का चाहिए आपका बॉर्डर, 25.4 के आसपास आता है, तो 25 किए। तो जितना भी आपको चाहिए उतना आप ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट करने के बाद आपको मिल गया दो वेक्टर। दोनों वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, सिंपली सेपरेटर पे जाएंगे, राउंड, ये थोड़ा ज्यादा रखने से अच्छा होता है, लेकिन ये कॉर्नर वाले चीजों पे थोड़ा फोकस करना है अपन को। लिमिट टू हाइट पे मैं क्लिक किया और हाइट दिया मान लीजिए 12। तो ये जो कॉर्नर है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं माउस का कर्सर रख रहा हूँ तो फिर ये जो जेड का वैल्यू दिखाता है यहाँ पे 12 दिखा रहा है। ये कॉर्नर पे जितना है यहाँ पे भी उतना दिखाना चाहिए।
जैसे कि यहाँ पे भी 12 दिखा रहा है, यहाँ पे भी 12 दिखा रहा है। कभी कभी क्या होता है, अगर ये एंगल हम कम कर देंगे ना, तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है 8.3, और यहाँ पे कितना दिखा रहा है 7। ये जो वेरिएशन है ये बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर ये वेरिएशन आएगा, एक जगह पे आपका 8.215 है, एक जगह पे 7 है, अप्रोक्सीमेटली 1 mm का वेरिएशन इस केस में है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि जो मटेरियल है ऊपर से वो खा जाएगा। जैसे कि इस एरिया में क्या है कि डाउन है हमारा, आज कंपेयर टू कॉर्नर यहाँ पे डाउन है, तो ऊपर से मटेरियल खा जाएगा वो। तो ये हमेशा ऊपर रखिए। अगर 12 mm से ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब जो शेप है वो सही से नहीं आ रहा है, जैसे कि ये जो केस था हमारा, जैसे कि 55 डिग्री पे क्या हो रहा था, ये कुछ आ रहा था और उससे कम ये आ रहा था, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो हाइट है ना उसको कम करेंगे। आपको 12 mm में काम करना है, इसको 6 कर देंगे, तो क्या हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। और जो स्टार्ट हाइट है अगर उसको आप 6 कर देंगे, तो नीचे से ये मिल गया एक स्टार्ट हाइट 6 mm का, और सरफेस भी फ्लैट रहा। नीचे से उसको जो 6 mm का स्टार्ट हाइट मिल गया, और ऊपर का क्योंकि सरफेस जो है वो लेवल पे आ गया है 12 के, मटेरियल आपका नहीं खाएगा मशीन। तो ये कुछ टेक्निक है, आपको काम भी सही करना है और मटेरियल वेस्ट भी नहीं करना है। फिर अप्लाई, कैंसल, तो बन गया आपका बॉर्डर। बॉर्डर बनने के बाद और एक लेयर लीजिए, उसको मर्जाई कीजिए, उस पर क्या करिए, रिलीफ इंपोर्ट इंपोर्ट। उस केस में एक अलग डोर था, मेरे पास वो फाइल नहीं है, मेरे पास जो है मैं उसको डाल रहा हूँ, ये वाला। ये तो बॉर्डर बना है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। F9 फॉर सेंटर, लेकिन ये तो सेंटर पे नहीं है, ये अलग है। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये सिलेक्टेड है, ये बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे, फिर पोजीशन कंबाइंड ट्रिम वेक्टर का सेकेंड लास्ट ऑप्शन, तो जो मॉडल का सेंटर है वहां पे आ जाएगा। फिर बाहर एक बार क्लिक करिए, 2D में जाके क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करिए, और जो उसका डायमेंशन है उसको ट्रांसफॉर्म में उसको एडिट करिए, जैसे कि ये थोड़ा नीचे आएगा, ये भी, हाँ, जितना भी आपको गैप रखना है दोनों के अंदर। और ये जो चाबी है अभी इसको हटाना सही रहेगा। और दूसरा चीज, क्योंकि हमने बॉर्डर 12 mm का बनाए थे, तो इसका भी जो जेड रेंज है वो भी 12 mm रहना जरूरी है। और जो विड्थ है उसको थोड़ा ज़्यादा देते हैं, जैसे कि 630। आई होप ये हो जाएगा। हो गया। अगर आपको इतना गैप रखना है तो रखेंगे, या फिर अगर आपको पूरा भर के करना है, हो गया। तो जैसे भी आपको करना है उसका डायमेंशन देंगे, पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, शेप एडिटर से भी बॉर्डर बन सकता है। कंडीशन नंबर 1, बॉर्डर अलग लेयर पे रहेगा, अंदर का डिजाइन अलग लेयर पे रहेगा। कंडीशन नंबर 2, दोनों मर्ज हाई पे रहेंगे। कंडीशन नंबर 3, बॉर्डर का हाइट जितना mm का है इसका भी हाइट उतना mm का रहेगा। ये 3 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, आपका एक अच्छा आउटपुट आएगा, सही होगा भी काम, प्रॉपरली आप कर पाएंगे इस तरह का काम को। और बताइए। हाँ राकेश जी बताइए। सर हमारे केस में बॉर्डर जो है सो वो तो ऊंचा रखना है। अलग से जो फोटो भेजे हैं उसमें बॉर्डर का हाइट अलग है।
बॉर्डर क्या किया है कि वो बॉर्डर के लिए अलग से वो जोड़ दिया बीट चारों साइड से, मतलब आधा इंची, मतलब वही 12 mm के आसपास, और फिर नीचे भी डेप्थ हमको 12 mm चाहिए। तो उस केस में बॉर्डर किस टाइप का बनेगा, कैसे बनेगा? आएंगे आएंगे वहाँ पे आएंगे। मनोरंजन जी, अभी काम हो जाएगा आपका इतने से, या फिर क्या करें? हाँ सर। ट्राई करिए थोड़ा, आज जाके कुछ दिक्कत आता है तो बताइए। हाँ सर, हम करी भी देखिए आओ। हाँ, तो ये गया एक केस। दूसरा केस, कौन बुड़बक इसको बनाया है? कारपेंटर। ओके ओके, छोड़िए फिर तो। इस केस में आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको अलग से चलाना है मशीन, और यहाँ पे भी काम करेगा। आपके पास अभी दो ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन को डिटेल में बात करते हैं। एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहिए, इस तरह से जो किए है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर उनको ज़रूरत है इस तरह का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम का, तो एक ऑप्शन तो ये भी है ना कि इस तरह का एक लकड़ी पे मशीन चला के बाद में उसको पेस्ट किया जाए। यहाँ पे अभी सबसे बड़ा दिक्कत क्या आएगा पता है? अगर ये सही से 90 डिग्री पे नहीं लगा होगा, जो इसका शेप है अगर वो सही नहीं होगा ना, तो फिर मशीन बाहर भी जा सकता है या फिर अंदर भी आ सकता है। हाथ से किए हैं मतलब गारंटेड मशीन कुछ ना कुछ अंदर बाहर होगा। तो अगर इस तरह का कोई जावाज कारपेंटर इस तरह का भयंकर काम लाता है, तो फिर उसको बोलिए कि भैया पहले हम अंदर का कार्विंग कर दे, फिर अलग से इसका भी कार्विंग करवा देंगे, आप लेके उसको पेस्ट करिए या फिर कील से ठोक दीजिए, जो करना है करिए। पहले से अगर इसको लगा के लाएंगे तो बड़ा दिक्कत ये है कि जो अलाइनमेंट है, ये जो बिडिंग वो ठोके हैं वो सही से हो। अगर नहीं होगा तो फिर मशीन इधर कहीं की जगह पे अंदर चला जाएगा, कुछ कुछ जगह पे बाहर चला जाएगा, ये दिक्कत होगा। फिर भी इसका एक दो जो सॉल्यूशन है मैं आपको बताता हूँ। इसको क्लोज कहते हैं। सपोज आपका जो डोर है उसका साइज है 36x76 ले लेते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स केस को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। 36x76, मैं इसको इंच में रखना पसंद करूंगा, लेकिन नहीं, कर लेते हैं। अभी मान लीजिए कारपेंटर किया है, हाथ से काम है, तो जब राकेश जी इसका मेजरमेंट लिए तो उनको मिला ऊपर से अलग का गैप, राइट साइड से अलग का गैप, बीच से अलग, लेफ्ट से अलग। इसलिए मैं पूरा रेक्टेंगल लेके अभी ऑफसेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, अलग अलग वेक्टर लूंगा। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पूरा का पूरा अलग अलग वेक्टर। तो मान लीजिए ऊपर का जो वेक्टर है ना, सॉरी, उसका गैप है 125 mm। ये कर दिए। अच्छा, वो जो राकेश जी जो बिल्डिंग बनाए हैं, इसका क्या थिकनेस है इसका, यहाँ से यहाँ तक? हाफ इंची, ये 1.5 इंची है सर। में बताइए, में। 1.5 इंची कितना हो गया, 25 mm, और उसका 12.5, 36 36 mm mm। मान के चलिए, 36 mm। 36 लेके चलते हैं इसको। ये 125 ऊपर से गैप है, उसके बाद 36। तो हमें इस केस में ऊपर का गैप भी मिल गया, और ये जो बिल्डिंग के लिए जो जगह है वो भी मिल गया। यहाँ से मान लीजिए 130 का गैप है, वहाँ पे 125 था लेकिन यहाँ से 130 का गैप है। प्रॉब्लम कहाँ होगा राकेश जी पता है? यहाँ से 125 होगा, यहाँ से 127 होगा। ये जो 1-2 का डिफरेंस रहेगा ना, ये सबसे बड़ा दिक्कत करेगा। इस तरह का काम है, देख के थोड़ा इसको हैंडल करिएगा केयरफुली।
ये इसका गैप डिस्टेंस जो है कम कर देंगे तो वो अपना उड़ा देगा लकड़ी, वो भी तो होगा सर। हाफ राउंड निकालना है उस बिल्डिंग पे या फिर क्या करना है? पैटर्न क्या डालना नहीं, है जो उसमें? डिजाइन में है ना सर, वो बॉर्डर वाला, बिल्कुल वही डालना है। हाँ। ये जो ऊपर का छोटा वाला हाफ बिल्डिंग गया है, ये 12 mm का रहेगा, बाकी नीचे का जो बड़ा वो 25 mm का रहेगा। तो आपका हो जाएगा लगभग लगभग काम। करते हैं इसको। बाकी ये तो टोरेल स्वीप का काम है, सेपरेटर से इसको बना पाना मुश्किल है। फिर भी सेपरेटर से तो लगभग लगभग हो ही जाएगा, आई होप सो। देखते हैं। तो फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, 135, 36। विशाल जी देख रहे हैं आप वीडियो या फिर चले गए कहाँ पे? ऑफसेट में आपको दिक्कत हो रहा था। अभी ऑफसेट किस तरह से हम यूज करें देख रहे हैं आप? हेलो विशाल जी, आप है यहाँ पे सिस्टम पे या फिर? जी देख रहे हैं सर। ठीक है ठीक है। तो इसको ऑफसेट करना है हमें 125। नीचे आ गया, कंट्रोल जेड, इसको इन्वर्ट कर देते हैं। हो गया। बाकी एक 36 करना है हमें, ये बन गया। अभी मेन चीज ये है कि हमको ट्रिम करना पड़ेगा और सही से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम? ये तो चाहिए हमको बाहर वाला। बन गया। अभी अंदर वाला भी चाहिए। इसको भी ट्रिम कर ही देते हैं। फिर एक बार सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, एक ही काम है। तो अभी क्या बना हमारे पास? फ्रेम बन गया और बन गया फ्रेम का गैप भी। अब हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली इसको लेंगे सिलेक्ट, J4 ज्वाइन, कीबोर्ड से J प्रेस करना है। नंबर ऑफ वेक्टर्स नाउ 8, नंबर ऑफ वेक्टर्स आफ्टर 2। ज्वाइन हो गया। अलग अलग वेक्टर थे हमारे पास, अभी एक वेक्टर हो गए हैं। इस पे बनाएंगे अभी बॉर्डर हम। और बॉर्डर कैसा रहेगा? बॉर्डर रहेगा हमारा कुछ इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ अभी, इसको थोड़ा सामने रखते हैं। फर्स्ट एक हाफ इंच का लेंगे क्या, अंदर तक, छोटा वाला 12 इसके लिए। और इसको देंगे अभी सेपरेटर से शेप। फ्रंट रिलीफ पे गए, ये हमारा डिफॉल्ट रिलीफ लेयर है, राइट क्लिक, मर्ज है। इसको हम क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट किए, सेपरेटर में गए,
राउंड होगा और लिमिट टू हाइट में करेंगे हम लोग। 6 के आसपास आ रहा है ये वाला जो हिस्सा है, मैं देता हूँ 5, तो ये भी 5 है कॉर्नर, ये भी 5 है। अगर मैं देता हूँ 6, ये तो 6 है, यहाँ पे 5.996 समथिंग आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो मैं इसको 5.5 कर रहा हूँ। ये 5.5 हो गया। मान लीजिए मुझे 10 mm का काम करना है, जो डिजाइन है मेरे को 10 mm में निकालना है, इसको देता हूँ 4.5। हाँ, यहाँ पे भी 10 दिखा रहा है, यहाँ पे भी हाँ 10 ही दिखा रहा है, चलेगा। अप्लाई, कैंसिल, तो पहला जो बॉर्डर था वो बन गया। अभी ये जो बॉर्डर है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरा क्लियर ले रहा हूँ। मर्ज है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर ये जो साइड का जो क्रॉस है इस पे भी डबल क्लिक करके मर्ज है कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप एडिटर से बनाऊं राउंड, बारह, तो यहाँ पे भी 12 आ रहा है, यहाँ पे 11.185, 10 सही है, 11, यहाँ पे भी 11 आ रहा है, यहाँ पे 10.992 मैक्सिमम जा रहा है, 11 नहीं जा रहा है, 10.945, 972, 990, हाँ हो रहा है 11 हो रहा है यहाँ पे। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे है राकेश जी, ये कि इसका जो शेप है और इसका जो शेप हमारा शेप एडिटर से बन रहा है वो सेम नहीं बन रहा है। कॉर्नर में राउंड हो रहा है, कॉर्नर तो नहीं मेल खा रहा है, बाकी ये क्या हो रहा है कि यहाँ से अंदर तक डाउन हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है यहाँ से सेंटर तक अप फिर डाउन। तो शेप एडिटर का ये एक लिमिटेशन है, इसीलिए हमें आगे टू रेल स्वीप सीखना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अभी क्या है, ये जो अभी बना है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, अभी अप्लाई करके, सॉरी स्टार्ट हाइट एक 1 देना था मेरे को, क्योंकि ये 12 है, इसको मुझे 12, 10 था शायद ये वाला, हाँ ये 10 था, 10। मैं इसको गलती से 11 कर दिया। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिलीफ टूल का, ये एक ऑप्शन है रीसेट रिलीफ, यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो रिलीफ रीसेट हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। फिर आप शेप एडिटर पे जाइए, राउंड, इसको करिए 10। अगर आपको ये ज़्यादा फ्लैट लग रहा है थोड़ा एंगल डाउन कर सकते हैं आप, लेकिन ये कॉर्नर पे फोकस करिएगा। अगर कॉर्नर पे इस तरह का कुछ आ रहा है ना तो फिर प्रॉब्लम है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे ना, काम बहुत अच्छा आएगा आपका। ये भी 10 है, ये भी 10 है, अप्लाई, कैंसिल, ये एक ऑप्शन है हमारे पास, राकेश जी समझ रहे हैं, ये एक ऑप्शन है हमारे पास। अगर ये अप्रूव होता है तो सही, अगर ये अप्रूव नहीं होता है तो फिर शेप एडिटर से इस तरह का शेप, सेम टू सेम तो नहीं होगा, सिमिलर कैसे करेंगे, मैं ये लेयर ऑफ कर रहा हूँ, ये वाला ऑन रहेगा, बाहर का जो छोटा वाला था रिलीफ लेयर 1 जहाँ पे ये बड़ा वाला बनाए थे इसको ऑफ किया मैंने, और एक लेयर लिया, मर्ज हाई किया। मुझे अभी थोड़ा कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक डाउन होगा, तो फिर अगर मैं इसको एक सर्कल का हाफ राउंड का सेंटर मान के चलूं तो गैप कितना है मेरा, 36 से 12 गए तो फिर 24 है, 24। मैं क्या करता हूं, इसको बाहर की तरफ और एक 24 ऑफसेट कर रहा हूं, हो गया ऑफसेट।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या दिमाग लगा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। बाहर का वेक्टर को सिलेक्ट किया, अंदर का वेक्टर को सिलेक्ट किया, गया रिलीफ टूल का पहला ऑप्शन, इसको इसको चेक करेंगे कितने एंगल पे सही आ रहा है, लेकिन लिमिट टू हाइट ही लेंगे, इसको रखेंगे 10। ये जो कर्व है ना, ये कर्व मुझे यहाँ तक चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डाउन हुआ है, और थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं माउस का कर्सर रख रहा हूँ तो फिर नीचे 8.492 दिखा रहा है, इसको 45 करता हूँ मैं, 9.941 आ रहा है, 50 करता हूँ मैं। यस, वी हैव अचीव्ड 10। ये जो जगह है ना मेरा, यहाँ पे मुझे 10 चाहिए, और नीचे अभी जो जेड का रेंज दिखाता है, यहाँ पे जो छोटा सा चीज है, यहाँ पे अगर मैं माउस का कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ तो 10 दिखा रहा है। अप्लाई, कैंसल। मैं अब क्या करूंगा, ये जो वेक्टर है इसको सिलेक्ट करूंगा, रिलीफ, एडिट, जीरो आउटसाइड वेक्टर। तो जो बाहर का हिस्सा था वो ट्रिम हो गया, और जो अंदर का शेप था वो बन गया। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा था ना, जो हम रिलीफ लेयर 1 पे बनाए थे, वो था ये फुल हाफ राउंड बना था। अभी इसको मैं ऑफ करके इसको ऑन कर रहा हूं। तो राकेश जी आप ये भी कर सकते हैं, होगा इससे काम? दिख तो रहा है सर वैसा। हाँ, लेकिन ये जो कॉर्नर का ये जो बना है ना, पूरा जो शेप आया है, हम्म। ये आएगा आपका टूरेल स्वीप से। अभी टूरेल स्वीप भी मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा, लेकिन टूरेल स्वीप हम कल डिस्कस करेंगे। टूरेल स्वीप एक जो आर्टकैम का बैकबोन बोलते हैं वो है टूरेल स्वीप। क्यों आर्टकैम इतना यूज हो रहा है उसका रीजन है टूरेल स्वीप। बहुत अच्छा एक टूल है, बहुत बढ़िया टूल है। अगर आप उस पर मास्टरी कर लिए एक बार, फिर आप ऐसा कोई शेप नहीं, ऐसा कोई फूल पत्ती डाली नहीं जो आप नहीं बना पाएंगे। तो इसको मैं अभी ऑफ कर रहा हूं, और एक लेयर ले रहा हूं, मर्जाए। इसको बनाते हैं अभी टूरेल स्वीप में, और मुझे बनाना है ये। मैं क्या करूं अभी, टूरेल स्वीप के लिए सबसे जरूरी चीज ये है, उसको चाहिए एक ओपन वेक्टर जो जिसका शेप इसके साथ मैच करे और वो उसको फॉलो करे। जो बेसिक है टूरेल स्वीप का, मैं तो कल पूरा डिटेल में उसको डिस्कस करूंगा। फिर भी आपको बता दूं, टूरेल स्वीप के लिए 2 रेल चाहिए। जैसे कि ये एक रेल हो गया, और ये एक रेल हो गया, एक जिसकी उसका नाम है टूरेल स्वीप। जैसे कि एक ट्रेन चलता है, उसमें क्या चलता लगता है, मिनिमम 2 पटरी चाहिए। तो यहाँ पे ये है एक पटरी, और ये अभी हमारा एक पटरी है, 2 पटरी है। लेकिन ये जो 2 पटरी बना है उसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इसका जो ग्रीन डॉट यहाँ पे है, और इसका जो ग्रीन डॉट यहाँ पे है, ये जो ग्रीन डॉट है अल्टीमेटली ये क्या है? जब हम 2D का ट्रेनिंग ले रहे थे, जब हम 2D का डिजाइन बना रहे थे, फिर टूलपाथ बना रहे थे, उसमें हम क्या सीखे हैं, ये जो ग्रीन डॉट है ना, काम यहाँ से शुरू होगा। आपका मशीन अगर यहाँ पे खत्म करता है, ये अंदर वाला वेक्टर के ऊपर चल के 2D में टूलपाथ में, तो जब उसका ऊपर वाला वेक्टर को चलाने के टाइम आएगा, तब वो यहाँ से शुरू करेगा। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। क्लोज वेक्टर का बेसिक तो प्रिंसिपल ये है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट शुड बी सेम। अब क्या है कि इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट नीचे है, और इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऊपर है। तो इस केस में प्रॉपरली टूरेल स्वीप काम नहीं करेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका क्या रिजल्ट आएगा और इसका क्या सोल्यूशन है। तभी हमारे पास बताने के लिए कोई नहीं था, और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे लग गया था 3-4 दिन की ये ऐसे क्यों हो रहा है। मैं पहले इसका शेप बना लेता हूँ, जिस ओपन वेक्टर के साथ ये काम करेगा, या फिर जो इंजन इसको लेके जाएगा।
ये जो शेप है मुझे यहाँ पे इसी को ही बनाना है, सिंपल सा चीज है। टूरेल स्वीप में जितने भी मेरे सारे स्टूडेंट हैं, सबसे बड़ी दिक्कत होता है चीजों को फंडामेंटली दिमाग में बिठाना, और एक बार बैठ गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो लोग फ्रॉम डीप सोचते हैं, रूट सोचते हैं, उन लोगों का एक प्रॉब्लम है कि जब तक इसका एक प्रॉपर लॉजिक उनके दिमाग में नहीं बैठेगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तब तक ये इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सभी चीज़ों का मेन चीज़ होता है फंडामेंटल। तो टू रेल स्वीप का फंडामेंटल 1-2 दिन लग ही जाएगा आप लोगों को प्रॉपरली बिठाने के लिए आप लोगों के दिमाग में। आज बस मैं एक दिखा रहा हूँ चीज़, कल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये रिलीफ टूल का सेकंड ऑप्शन टू रेल स्वीप, और मैं दिया इसको। अभी देखिए किस तरह से बन रहा है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, यहाँ पे 1 दिखा रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, यहाँ पे 1 दिखा रहा है। तो अगर इस तरह का दिक्कत होगा तो टू रेल स्वीप प्रॉपरली काम नहीं करेगा। आप अगर सोच रहे होंगे कि इसको अगर मैं टू रेल स्वीप में डाल के जो डायरेक्शन है इसको भी सेम किया, मैं क्रॉस सेक्शन दिया, कुछ भी वैल्यू दे दूं, जैसे कि हमारा 10 पे काम हो रहा था, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो सिर्फ कुछ इस तरह से आएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम जगह से शुरू होना चाहिए। और उसका सोल्यूशन क्या है, इसका यहाँ से है, इसका भी यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पे इसका जो ओरिजिन था या फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। कैसे करूंगा, नोड एडिटिंग पे आऊंगा और यहाँ पे प्रेस करूंगा सी प्रेस करने के बाद मुझे दिखाई देगा कि जो डॉट है ये रेड हो गया है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे अभी कोई भी नोड नहीं है। पहले यहाँ पे एक ग्रीन डॉट दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी कोई डॉट नहीं है, इस कॉर्नर पे भी नहीं है, ऊपर नहीं होगा, ऊपर भी नहीं है कहाँ पे, यहाँ पे है। इसको मुझे अभी क्लोज करना है क्योंकि ये ग्रीन डॉट है और मुझे इसको भी ग्रीन करना है। नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन करना सही रहता है। क्या ऑप्शन है उसके लिए, वही पोजीशन कंबाइंड ट्रिम वेक्टर का। ये जो अभी 3 ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं, इसका ये लास्ट वाला ऑप्शन, क्लोज वेक्टर बाय मूविंग एंड्स, इस पर क्लिक किया, ग्रीन हो गया। इसका भी यूज डिटेल में कल थोड़ा हम आपको बताएंगे जब टू रेल स्वीप का क्लास लेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, टू रेल स्वीप, डायरेक्शन दोनों का सेम है, ऐड क्रॉस सेक्शन। बताइए राकेश जी, बना? हाँ सर, उसी टाइप का आ रहा है। हाँ, तो थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करेंगे ना, ये थोड़ा जो ओवल शेप में है वो भी आ जाएगा यहाँ पे, और ये थोड़ा सा बेंड हुआ है यहाँ से, लेकिन शायद सेम लेवल पे है, हमारा थोड़ा उठ के बेंड हो रहा है। इसको ऐसे रखना अच्छा रहेगा, पता है क्यों? जो टूल जब इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा ना, इसका इतना भी गैप नहीं है कि किसी समय में उसको प्रॉपरली क्रैक कर पाए। जब हम दे रहे हैं जेड का रेंज 10 mm, सही बन रहा है, आज इट इज ये बन गया अभी। तो इसको पूरा कर लेंगे अभी थोड़ा, ये कॉर्नर डिस्टर्ब्ड है, ये भी सही बन गया। तो अगर काम आपका डिले है तो आप 1-2 दिन वेट करिए, टू रेल स्वीप पूरा सीख लीजिए, उसके बाद इसको करेंगे। ये हो गया, आज इट इज सेम टू सेम 100%, हाइट भी सेम है। तो ये होता है एक, जिसको बोलते हैं एक प्रॉपर
स्टेप में सीखना। पहले हम क्या गलती किए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हम पहले इसको बनाए, फिर थोड़ा दिमाग लगाए, वही सेपरेटर को ऐसे बनाए, लेकिन कॉर्नर हमारा सही नहीं बना। फिर हमने सेपरेटर को बंद करके 2 रेल स्वीप से किए और उसको सेम टू सेम आज इट इज कर दिए। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, मुझे लगता है कि ये आप लोगों का ये याद रहेगा और आप एक मेंटली डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे कहाँ पे क्या यूज करना है। जब हम कॉम्प्लेक्स काम में आगे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग आगे एग्जीक्यूट करेंगे, तो किस जगह पे मुझे 2 रेल स्वीप यूज करना है, किस जगह पे मुझे सेपरेटर यूज करना है, सेपरेटर को किस तरह से भी मुझे यूज करना है, ये सब चीजों का आपको थोड़ा आज आइडिया आ गया होगा। आज का सेशन यही खत्म करते हैं, फिर अभी 8:30 बज रहा है, आगे का सेशन है। थैंक यू।